हम कहते हैं कि बीजेपी से ज्यादा भ्रष्टाचार कौन है। भ्रष्टाचार का सबूत अभी मैं दे देता हूँ। जो भी भ्रष्टाचार में लोग थे बंगाल के अंदर, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, सबको जो है बीजेपी ने टिकट दे दिया। और बीजेपी कहती कि मैं बहुत बड़ी जो है हूँ, भ्रष्टाचार जितने लोग हैं उनको वो टिकट दे रही है। तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी तो बीजेपी ही है, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। और जो भी वंचित समाज है, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपके लिए अगर कोई काम नहीं होता है, तो माइनॉरिटी फ्रंट आपके लिए है। क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब होता है कि माइनॉरिटी को जो नाइंसाफ जिसे हो वो माइनॉरिटी है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, राजवंशी हो, ये सारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रफीक शेख। ठाणे महानगर पालिका चुनाव की बिगुल बज चुका है, प्रभाग की रचना हो चुकी है, ऑब्जेक्शन जा चुका है। अब जो है आने वाले दौर में लगभग चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो सकता है। और इस चुनाव के अंदर ठाणे से, मुमरा से एक पार्टी भी हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है, जिसके अंदर हमारे साथ में उस पार्टी के ठाणे जिला के अध्यक्ष है। माइनॉरिटी फ्रंट ये पार्टी का नाम है। और ये पार्टी खास करके दिल्ली, यूपी, बिहार वहाँ पे काफ़ी चर्चा में रहती है, कई चुनाव लड़ चुकी है। पहली बार है कि मुमरा के अंदर इस पार्टी के ज़रिए भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इब्राहिम भाई है जो कि ठाणे जिला के अध्यक्ष है। आइए मुमरा शहर के बारे में उनसे चर्चा करते हैं कि उनकी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत स्वागत है इब्राहिम भाई। यहाँ पे आप लोग जो है चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जी इब्राहिम भाई, क्या सोच लेकर के चुनाव में उतरेंगे? मुमरा के लिए आप लोगों का विज़न क्या है, सोच क्या? देखो, आपने सवाल अच्छा किया, बहुत खुशी हुई हमें। हमारा ये सोच विचार है कि हमको समाज सेवा काम करना है, लोगों के लिए जो भी होता है। यानी हमारा ये मकसद है कि विकास होने का सवाल ये है कि हमारी पार्टी को लाना मकसद ये है कि लोगों की भलाई हो, लोगों की अच्छाई हो, जो भी होता है वो हम उसके लिए जिम्मेदार है, हम खड़े हैं। इब्राहिम भाई, ये जो आप लोग बोल रहे हो कि भलाई का काम करने के लिए, जो हर पार्टी का मकसद होता है, जी मुमरा के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? मुमरा में क्या नहीं है जो चीज़ आप लोग ला सकते हैं? मुमरा में जो चीज़ ज़रूरी है क्या है आप लोगों का, मतलब विज़न क्या है? मुमरा में काफ़ी सालों से मैं देखा हूँ कि मुमरा में बहुत सी ट्रैफिक वगैरह है, बहुत सी कमी है महसूस होती है। मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई, देखकर मुझे अफसोस हुआ कि देखो, आप देखेंगे कलवा से लेके तुम्हारा सीलपाटा तक आपको रास्ते में किधर भी शौचालय नहीं मिलेगा। डायबिटीज़ के पेशेंट हो, मरीज़ हो, उनको तकलीफें होती है, वो कहाँ जाएंगे? शौचालय नहीं है, रास्ते में ट्रैफिक, और पेट से प्रेग्नेंट औरत रहेगी, कभी कुछ हो जावे तो वही जिम्मेदार कौन है इसका? मैं ये पूछना चाहूँगा। और दूसरा मसला ये है कि आए दिन रास्ते पे ट्रैफिक बढ़ते जा रही है, करप्शन होते जा रहे हैं। नहीं, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता है, वो तो ऐलान कर रहे हैं कि हमने 4 लेन का रोड बना दिया, तो फिर ट्रैफिक तो खत्म हो जानी चाहिए उनके दावे के साथ। अब कहना तो जुमला यही है कि ट्रैफिक कम होना, तो वो हम देखेंगे, हम तहकीकात करेंगे और इसके लिए हम खुसूसन ताकत और मेहनत लगाएंगे। इंशाल्लाह हमारी पार्टी ऑल इंडिया माइनॉरिटी इसके लिए ताकत लगाएगी कि हम कुछ करें। क्योंकि देखो, आप देखेंगे कलवा से लेकर आपने सीलपाटा तक देखेंगे कि कहीं भी एक सिग्नल नहीं है। इसके कारण कौन है? ये तो काफ़ी सालों से वो सुनते हुए आ रहे हैं कि हम विकास लाएंगे। कब विकास लाएंगे? तो इसलिए विकास लाने के लिए दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। हम भी तो उसके लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं वासियों के लिए, जनता के लिए। तो हमारी यही निवेदन है कि सोच समझ के लोगों को, उम्मीदवार को वोट दें। और ये नहीं कहता हूँ कि हम ही उम्मीदवार है तो हमको वोट दे लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोच समझकर आज अपने माहौल को देखे, अपने जगहों को देखे। आजकल जिधर देखो करप्शन, जिधर देखो गंदगी, जिधर देखो कचरा कुड़ी, कब ये विकास होएगा? मैं तो देखा ही नहीं विकास होते हुए, खाली बातें देखा। कचरे की आप बात करते हो तो लगभग 2 करोड़ रुपया ठाणे महानगर पालिका मुमरा शहर में कचरा उठाने की खर्च करती है, जो आपके ही पैसे से, जनता के ही पैसे से खर्च किया गया जाता है।
फिर आप कैसा कहते हो कि मुमरा के अंदर जहाँ देखो वहाँ कचरा है? तो बताइए ना मुझे, अगर 2 करोड़ लिए भी है या 2 करोड़ लोग जितना भी ले, मैं किसी के खिलाफ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं लोग देखते हैं लोगों को कचरा उठाने का महानगर पालिका देती है कॉन्ट्रैक्टर को। देती है, पर है उठा रहा कौन है बताओ मेरे को। आप देखेंगे, आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। लोगों को अल्लाह ने आँख दिया है, कान दिया, सुनते हैं। सुनना तो सब है, बोलना तो सब है। आप किस इलाके की बात कर रहे हो आप? हर इलाके की बात करो। आप देखो तो जाओ आप अमृत नगर में जाओ, अलमास में देखो, और भी बहुत सी जगह ऐसी है, नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को दिखता है। तो कचरा तो सवाल ही उठा, रोडों पे कचरा है, नाले भर रहे, गटरे, टाकी खुल रही है, वो कौन साफ करेगा? उसको कौन देखेगा? सिर्फ इलेक्शन में 5 साल तक लोग इस तरह की समस्याओं को झेलते रहते हैं। आज हम गली गली में देखे रास्ता कूदे हुए, गाटर बन रही है, नाली बन रही है, जबकि 1 महीना रह गया। ऐसा विकास 5 साल में एक बार वाला विकास आप देख करके क्या बोलेंगे इस पे कि 5 साल में एक बार खड्डा फूटता है, नाली बनती है ये, और 5 साल तक फिर वैसे ही रहता है? मुद्दा जी हजरत वही है, मुद्दा तो वही आता है ना, इलेक्शन का मुद्दा आता है। जब भी इलेक्शन की बात आती है तो नाले न गटरे साफ होते, तो बीच में क्यों नहीं नाले गटरे साफ किया जाता है? इलेक्शन के वक्त ही क्यों ये मुद्दा उठाया जाता है? अब हमको समझना चाहिए इस चीज़ को, देखना चाहिए कि उसके विकास होएगा तो कैसा होगा हमारा विकास, हमारी विकास की परछाई कहाँ तक पहुँचेंगी। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि हमने जो पार्टी लाए ऑल इंडिया माइनॉरिटी, ये हर चीज़ के मुद्दे के लिए हम तहकीकात करेंगे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे जहाँ तक हमसे हो सकेगा। ये थे इब्राहिम भाई हमारे साथ में, जिनका कहना था कि हमारी पार्टी जो है अच्छे उम्मीदवार यहाँ से उतारेगी और जो जनता की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उसके ऊपर आवाज़ उठाएगी। उनका ये भी मानना है कि हमारे साथ में जो है पढ़े लिखे अच्छे कैंडिडेट जुड़ेंगे, जो शहर का विकास चाहते और जो शहर की आवाज़ उठाना चाहते थाने महानगर पालिका में। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में जो माइनॉरिटी फ्रंट पार्टी है वो कैसा यहाँ पे अपने उम्मीदवार देती है और किस तरह से चुनाव लड़ती है।